अस्सलाम वालेकुम। दौरान हमल नाज़िया और वोमिटिंग क्यों होती है इस बारे में बताऊँगा। आम तौर पर 80 से 85% तक हमल के दौरान लोगों को नाज़िया होते हैं और 50% तक औरतों को फिर वोमिटिंग हो जाती है। ये क्यों होते हैं? दौरान हमल हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, कुछ हार्मोन जिस्म में ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जीआईटी के मूवमेंट्स कम हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये नाउज़िया और वोमिटिंग भी हो जाती है और कब्ज़ की शिकायत भी हो जाती है। नाउज़िया और वोमिटिंग को जो मेडिकल टर्म इस्तेमाल किया जाता है उसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। ये उल्टियाँ सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा होती है। बाद लोगों के लिए ये बहुत मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अगर ये उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो जाए और हमल के दौरान मरीज़ के लिए ओरल इंटेक या मुंह के ज़रिए ख़ुराक लेना मुश्किल हो जाए और उसकी जिस्म का जो वज़न होता है वो 5% तक कम हो जाए और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाए, तो इसको फिर हाइपर एमेसिस ग्रेविडोरम कहते हैं और ये एक इमरजेंसी होती है। हम फिर इस तरह के मरीज़ों को हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं और फिर इस पे मुंह के ज़रिए ख़ुराक बंद करते हैं, इसको रग के ज़रिए ख़ुराक दिए जाते हैं। नाज़िया वोमिटिंग का इलाज क्या है? इसके लिए मुख्तलिफ अद्वियात भी मौजूद हैं। अद्वियात के अलावा और भी कुछ तरीक़े ऐसे हैं कि जो मरीज़ के लिए मुफीद हो सकते हैं अगर वो इसको अपना ले। अद्वियात जो मार्केट में अवेलेबल है ज़ैकविल DRR या NVP के नाम पे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके नाम और तफसील दे देता हूँ। रात के वक्त 2 गोलियाँ खानी चाहिए। अगर इससे भी इफाक़ा ना हो जाए तो फिर सुबह के वक्त डाइजेस्टीन भी हम चाय से 30 मिनट पहले तजवीज़ कर लेते हैं। इसके अलावा इन लोगों को चाहिए कि सुबह उठते वक्त थोड़ा सा पानी पी ले। इन लोगों को चाहिए कि ख़ुराक थोड़ा थोड़ा कर ले और जल्दी जल्दी खा ले कि इसकी जिस्म की ज़रूरत भी पूरा हो जाए और इन लोगों को फिर उल्टियों की शिकायत ना हो। अगर इन लोगों में मैदे के मसले हो या दूसरे मसले हो तो इसका भी पहले से इलाज करनी चाहिए। इसके अलावा अदरक भी मतली और इस तरह नाज़िया वोमिटिंग में बहुत मुफीद है। अदरक का कावा या अदरक चाय में डाल के इस्तेमाल कर ले, इससे भी बहुत इफाक़ा हो सकता है। रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट भी अदरक रिकमेंड करते हैं कि इसके इस्तेमाल से फ़ायदा हो सकता है। अगर अदरक का कावा बनाया जाए और उसमें नींबू मिक्स किया जाए तो इससे फ़ायदा दुबाला हो सकता है।